जीवन में सफलता का अर्थ पैसों और सुख सुविधा की चीजों से जुड़ा हुआ है। आप जितना भी धन कमा लेंगे, दुनिया आपको उतना ही कामयाब कहेगी। अंधाधुंध पैसे कमाने की होड़ में कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उससे भौतिक दुनिया की सुख सुविधा कमाने के कारण कितने पाप हो गए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इसमें बताए गए एक श्लोक के अनुसार जो मनुष्य ये आसान काम करता है उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म माफ हो जाते हैं और उसे नर्क नहीं जाना पड़ता। आइए जानते हैं उन कामों के बारे में। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वो चीज निशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने में वो अक्षम है। दान करने से पहले या बाद किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना रहती है। कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हैं। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं का स्वयं से मिलन करवाने के लिए की जाती है। आत्म ध्यान करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल से हुई गलतियों से पार पाया जा सकता है। किसी और के जीवन की नकल करके पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। भगवान की शांति उनके साथ है जिनके मन और आत्मा सद्भाव में हैं, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सभी प्राणियों के साथ दयालुता का व्यवहार करता है और करुणा, जो सदैव शांत रहती है, दर्द या खुशी से अप्रभावित, मैं और मेरा से मुक्त, आत्मनियंत्रित, दृढ़ और धैर्यवान, उसका पूरा मन मुझ पर केंद्रित है। यही वह आदमी है जिसे मैं सबसे अधिक प्यार करता हूँ। सुख और संकट की अस्थायी उपस्थिति और उचित समय पर उनका गायब होना सर्दी और गर्मी के मौसम की उपस्थिति और गायब होने की तरह है। वे इंद्रिय धारणा से उत्पन्न होते हैं और किसी को परेशान हुए बिना उन्हें सहन करना सीखना चाहिए। शरीरधारी आत्मा अस्तित्व में शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। केवल भौतिक शरीर वास्तव में नाशवान है। यदि बड़े से बड़ा पापी भी अपने संपूर्ण प्राण से मेरी आराधना करे तो अपनी धर्मी इच्छा के कारण वह धर्मी गिना जाएगा और वह शीघ्र ही शुद्ध हो जाएगा और चिरस्थायी शांति प्राप्त कर लेगा, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा यह है कि जो मुझसे प्रेम रखता है वह नाश न होगा। अपने सभी कर्म ईश्वर में एकाग्रचित्त होकर आसक्ति का त्याग करके और सफलता तथा असफलता को समान दृष्टि से देखते हुए करो। जो कोई भी अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ या आने वाली दुनिया में। एक उपहार तब शुद्ध होता है जब वह दिल से सही व्यक्ति को सही समय पर और सही जगह पर दिया जाता है। और जब हम बदले में कुछ भी नहीं चाहते हैं, हम जो कुछ भी हैं वह हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढलते हैं। तुम्हें जो कुछ करना है वह करो, लेकिन लोभ से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
कि हर किसी को निस्वार्थ प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार होता है और किसी का प्रेम पाना जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होता है। कौन कहता है कि प्रेम सिर्फ दुख देता है? सही से निभाओ तो प्रेम जीवन को सुखमय बना देता है। बिना किसी शर्त के प्यार करना, बिना इरादे के बात करना, बिना वजह देना, बिना उम्मीद के परवाह करना, यही सच्चे प्यार की भावना है।